हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझे बिना आप अच्छे अकाउंटेंट नहीं बन सकते हैं। वो इसलिए कि आप किसी भी कंपनी में काम करें, आरसीएम के ऊपर काम होना है तो होना है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आरसीएम क्या है, इसे टैली में किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, और फाइनली जो कि जीएसटी का रिटर्न है हम लोग जो बनाते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इम्पैक्ट जीएसटी के पोर्टल पे किस तरीके से पड़ता है, ये आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों, हमारा लाइव सेशन 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ, वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरसीएम का माने मतलब समझते हैं। आरसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक और भी होता है एफसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरवर्डिंग चार्ज मैकेनिज्म। जब भी आप कोई रजिस्टर्ड डीलर या पर्सन से कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विस को बाई करते हैं तो हम लोग उस पर जीएसटी का पेमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे 100 रुपये का कोई गुड्स है, आपने उस पर 5% का जीएसटी का पेमेंट किया, तो टोटल हम जो डीलर को पैसा देते हैं 105 रुपया। ठीक है, वही 5 रुपया वो डीलर क्या करता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है, जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, GSTR-2A में और GSTR-2B में। राइट है, आज के तारीख में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी वहाँ पे आ गया है। तो खैर वे क्रॉस से वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ, हमने जिससे माल खरीदा था उसने गवर्नमेंट को उसका शेयर पे कर दिया है, जो कि उसका इम्पैक्ट हमारे 2A एंड 2B में हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वो तो सामने वाला रजिस्टर्ड था, तो उसने जीएसटी को रिसीव किया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप टैक्सेबल गुड्स या सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड से बाई करेंगे, किसी कंपोजिशन वाले से लेंगे, तब तो वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा ना। अकॉर्डिंग टू लॉ वो जीएसटी नहीं लेगा तो वो गवर्नमेंट को देगा भी नहीं, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट का शेयर कौन देगा, राइट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये बोलती है कि आप लोग अपना ट्रांजैक्शन कर लो, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी गुड्स लो, कोई भी सर्विस आप लोग बाई करो, लेकिन भाई हमें उसका शेयर आना चाहिए। अब यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर की हो जाती है कि जो परचेजर है उस सेलर के बिहाफ में जीएसटी का पेमेंट करेगा। पहले पेमेंट कर दो, फिर अपना रिटर्न फाइलिंग में उसका आईटीसी क्लेम कर लो। इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आरसीएम के लिए 2 सेक्शन है, आप उसे समझ जाओ। एक सेक्शन है आपका 9 सब सेक्शन 3 एंड 4। जो 9(3) है उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक पूरा लिस्ट बना करके दे दिया है कि इसमें कौन कौन सा सर्विस है और कौन कौन सा गुड्स है और कौन कौन सा इसमें सप्लायर है। तो इस सेक्शन के मुताबिक परचेजर को ही उस सेलर के बिहाफ में जीएसटी का पेमेंट करना होगा। अगर इसमें कुछ सर्विस की बात करो तो सबसे पहला नाम आता है जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप किसी जीटीए वाले से सर्विस अगर आप लेते हैं तो वो रजिस्टर्ड भी होता है, अनरजिस्टर्ड भी होता है, तो दोनों कंडीशन में रिसिपिएंट की ही जिम्मेदारी होती है कि वो जीएसटी का पेमेंट करे। इसके अलावा आपका लीगल सर्विस है, जैसे कि हम किसी एडवोकेट साहब से कोई सर्विस को रिसीव करते हैं तो उस एडवोकेट साहब के बिहाफ में आपको ही, क्योंकि आप रिसिपिएंट हो ना, जीएसटी का पेमेंट करना होगा। फिर बाद में आप उसका आईटीसी क्लेम कर लो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का यही कॉन्सेप्ट है।
और बाकी इसमें कुछ गुड्स भी है। गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई कर रखा है कि अगर आप कोई जो कैश्यू नट्स वगैरह है या फिर आपका तेंदू लीव्स है, टोबैको लीव्स है, अगर किसी किसान से अगर आप ख़रीदते हो तो वो किसान आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा, तो परचेज़र को ही उसके बिहाफ में जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो ये एक पूरा लिस्ट है। इसी तरीके से आपका जो सेक्शन है 9 सबसेक्शन 4, इसमें अनरजिस्टर्ड डीलर और पर्सन ही आता है, यानी कि जो बेचने वाला वो अनरजिस्टर्ड है और खरीदने वाला रजिस्टर्ड है। जब वो अनरजिस्टर्ड है तो सीधी सी बात है, वो तो जीएसटी रिसीव तो करेगा नहीं, उसने किया नहीं, उसने गवर्नमेंट को दिया नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया परचेजर आप तो रजिस्टर्ड हो ना, चलो उसके बिहाफ में आप जीएसटी का पेमेंट करो, फिर बाद में आप उसका आईटीसी क्लेम कर लो। अब आप समझ गए ना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मोटा कॉन्सेप्ट यही होता है। अब सवाल ये है कि इसकी अकाउंटिंग हमें टैली पे किस तरीके से करना है, तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने टैली पे। तो टैली में कोई भी काम करने से पहले आपको पता है कि चाहे वो जीएसटी का हो या टीडीएस का हो, उसके हिसाब से टैली को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो जीएसटी का कॉन्फ़िगर आपको कर लेना है। अब सीधा हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शन में, वाउचर एंट्री में। अब जैसे कि हम जीटीए का ही एग्जांपल ले रहे हैं, जीटीए रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो आपको सीधा परचेज में आ जाना है और आपको मोड को चेंज कर लेना है, राइट। आपको अकाउंटिंग मोड में ही करना है, वो यहाँ से होता है। आपको यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा मोड चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर से अकाउंटिंग इनवॉइस वाला ही चूज़ करना है, ठीक है। ये आपका पहला काम हो जाएगा। उसके बाद जो भी तारीख है, तारीख वगैरह चेंज कीजिए। उसने आपको इनवॉइस का कॉपी दिया होगा, हाँ जी, तो बिल नंबर आपको यहाँ पुटअप कर देना, जो डेट होगा वो दे देना है। ऑल्ट सी को हम लोग प्रेस करते हैं, एक बना लेते हैं GTA और मैं यहाँ पर दे देता हूँ URDS, ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड है, तो इसका ग्रुप क्या होने वाला है, इसका सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। बिल बाय बिल यस रहेगा। इसका जो भी एड्रेस है, जो भी स्टेट है, वो आपको दे देना है। यहाँ पर आपको क्या लेना है, अनरजिस्टर्ड ही लेना है। चलिए, ये तो हमारा पहला काम हो गया। कंट्रोल ए। अब जो भी सर्विस हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो सर्विस आपको यहाँ पर से क्रिएट करना होगा, तो ऑल्ट सी को प्रेस करना है। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बना सकते हैं या फिर आपका जो फ्रेट चार्जेस है वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल बना रहा हूँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस करके, ठीक है। आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंस हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है कि भाई ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए, अब नीचे आपको आ जाना है। पहला वाला तो रहेगा नॉट एप्लीकेबल, दूसरा वाला है जीएसटी एप्लीकेबल। तो हाँ, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, जो भी इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ भी स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर लेना है और यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है, ठीक है। तो जीटीए के ऊपर 5% का जीएसटी लागू होता है, तो यहाँ पर आपको वो परसेंटेज यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो अगर आपका नहीं आता है तो यहीं पर रह करके F12 को प्रेस करेंगे, आपको जीएसटी डिटेल्स में आ जाना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, आपको इसे यस करना है, कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये आना अब शुरू हो गया है, बस इसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यस करेंगे, यहाँ पे सर्विस लेंगे और देन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका जो भी अमाउंट हो, कि इसका कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1000 का हो या 10,000 का हो, ठीक है। इस सेक्शन के मुताबिक इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आप सर्विस को रिसीव कर रहे हैं उस पर आपके ऊपर आरएसएम लागू हो जाएगा। अब इसे सेव करने से पहले आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में आना है और जीएसटी एनालिसिस में चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और ये हम पर बता रहा है कि भाई हमारे ऊपर जो है वो 25-25 यानी कि 50 रुपया ये हम पर ये पेबल है, इसका हमको जीएसटी का पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हमने यहाँ पर से इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि अनरजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड हो, आपको इसका एंट्री ले लेना है। अब मैं एक बनाता हूँ कि जैसे हमारा कोई रजिस्टर्ड है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगेन ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर GTA ले लेते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं रजिस्टर्ड, ठीक है।
अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे रेगुलर और बाकी उसका जो जीएसटी का नंबर होगा वो हमें पुटअप करना है। अब यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, इसे हम लोग अगेन यस करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। अब इसके आगे का क्या होने वाला है कि हम वही सर्विस को रिसीव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो चलो यहाँ पर 5000 ही हम लोग यहाँ पर लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर ऑल्ट ए को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है अमाउंट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे हमें कितना देना है, 2.5% है, तो इसका 250 रुपया हम पे बन रहा है। चलो हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको सर्विस का एंट्री ले लेना है। तो एंट्री लेने के बाद फाइनली हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो हम लोग चले जाएंगे डिस्प्ले में और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, देन जीएसटी रिपोर्ट्स। अब जैसे हम लोग जीएसटीआर 3B को अगर हम लोग देखते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो यहाँ पर देखो ये आपको बता देगा, Alt F1 को प्रेस करना है तो ये यहाँ पे इसका इम्पैक्ट तो आ चुका है कि यहाँ पे देखो इनवर्ट सप्लाई आपका जो रिवर्स चार्ज है वो आपका 6000 फिगर है और यहाँ पर 150 रुपये ये बता रहा है ना, 150 CGST में और 150 SGST में। तो यहाँ पर ITC वाले कॉलम में भी इसका इम्पैक्ट आ चुका है। तो अपग्रेड वर्जन में ये होता है कि इसे लाने के लिए अब आपको कोई दूसरा एंट्री तो पास नहीं करना है, लेकिन सवाल ये है क्या आपने इसका जीएसटी का पेमेंट किया है, तो नहीं किया है ना, ठीक है, नहीं किया है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। देखो जैसे हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे, अब यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, ये SGST है और CGST है। किसी एक में जाते हैं तो यहाँ पर देखो दिसंबर के महीने में मैंने एंट्री को पास किया है, तो यहाँ पे वो फिगर है तो नहीं है ना, नहीं है। तो आगे का काम आपको करना होगा। तो वो कहाँ से करना है, इसका जो दूसरा जो स्टेप होगा, आपको अगेन आना है डिस्प्ले में और चले जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहीं पर आपको दिख जाएगा अदर रिपोर्ट्स। ठीक है, अदर रिपोर्ट्स में देखिए यहाँ पे मिल गया ना रिवर्स चार्ज, तो इसके अंदर आपको आना है। ठीक है, जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पे उसने अलग अलग करके बता दिया है कि हाँ परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर और परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 50 है, और उसी का डिटेल यहाँ पे आपका नीचे भी दे रहा है इनपुट टैक्स से क्रेडिट के बारे में। अब आपको क्या करना होगा ना, इसका बुकिंग करना होगा। तब यहाँ पर देखिए हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है लेस लायबिलिटी बुक। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बुकिंग आपको करना होगा। तो बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस वाले ऑप्शन को लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर है या परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर है। हम जिसका करने के लिए जा रहे हैं वो आपका रजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये नीचे वाला ले लेंगे, राइट, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, SGST CGST को डेबिट करना है और उसे अगेन क्रेडिट भी करना है। तो SGST को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, रेट कितना था 2.5%, अमाउंट कितना था तो 5000, आपको याद है ना, हाँ जी याद है। ठीक है, अब इसके ऊपर 5000 का 2.5% जितना होगा वो आपको यहाँ पर मैनुअल आपको देना होगा। तो 125 रुपया आता है, अगेन यहाँ पे आपको डेबिट करना है। ठीक है, तो CGST यहाँ पर हम लेंगे, वही होगा 2.5% रेट हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आपका 5000 हो जाएगा और 125। ठीक है, अगेन यहाँ पर हम लोग SGST को क्रेडिट करेंगे, वही सेम रहेगा 125। SGST हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SGST CGST डेबिट और CGST SGST आपका क्रेडिट। आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद जो भी आपका GTA वाला था, जो भी पार्टी था वो आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रजिस्टर्ड लेंगे, राइट है, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड के अगेंस्ट में ये एंट्री लिया है। बस आप इतना सा काम करना है, इंटर प्रेस करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब देखो बैलेंस लायबिलिटी बुकिंग में अब यहाँ पे 0 हो गया, हमने इसका बुकिंग कर लिया, राइट है। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरे के भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि दोनों का अलग अलग है ना, तो इसलिए आपको एंट्री भी अलग अलग लेना होगा। हम लोग अगेन इसके अंदर आते हैं और यहीं पे देखो अभी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। बस स्टार्ट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, इंक्रीज करेंगे और आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, अनरजिस्टर्ड।
ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे SGST डेबिट, तो कितना 2.5% अमाउंट था भैया 1000 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 25 रुपया होता है। अगेन डेबिट करेंगे तो CGST लेंगे, वही सेम रहेगा 25 रुपया। यहाँ पर SGST लेंगे, यहाँ पे 25 रुपया, यहाँ पे क्या लेंगे CGST लेंगे, ठीक है। इतना सा काम करना है। यहाँ पर इसे यस करेंगे। अब यहाँ पे जो पार्टी का नेम है यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, अनरजिस्टर्ड वाला GTA, ये देखो ये वाला हम लोग लेंगे, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट का एंट्री लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम तो हो गया और यहाँ पे ये हमें बता भी रहा माइनस में आ गया 250 और 50 ऑफसेट यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं, बैलेंस शीट में आने के बाद चले जाते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में और यहाँ पे SGST CGST किसी में भी जाएंगे तो यहाँ पर देखो दिसंबर के महीने में एक एंट्री दिख रहा, हाँ जी दिख रहा। जब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, एक जगह डेबिट है और एक जगह क्रेडिट है, लेकिन फाइनली इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन रिकॉर्ड में ये आना जरूरी था, लेकिन अभी तक हमने GST का पेमेंट नहीं किया है, उसका पेमेंट तो हमें करना होगा ना, तब जा करके मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट बनेगा। अभी तो फाइनली ये 0 हो गया है, चलो ठीक है। अब लोग अब अगेन आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और चले आते हैं पेमेंट में। ये देखो पेमेंट में आपको चले आना है, आप मैनुअल भी एंट्री को पास कर सकते हैं या नहीं तो सीधा आपको चले आना है ऑटोफिल में, ठीक है। ऑटोफिल में आने के बाद आपको स्टार्ट पेमेंट लेना है, यहाँ पे GST लेंगे और यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है, टैक्स रिवर्स चार्ज, यहाँ में ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कौन सा पीरियड है आपका। मेरा तो 1/12 से 31/12 है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, SGST को डेबिट करना है, तो कितना अमाउंट था, तो यहाँ पे ले लेंगे SGST कितना था टोटल 150 रुपया, यहाँ पे ले लेंगे अगेन डेबिट, यहाँ पे ले लेंगे CGST तो कितना था 150, दोनों का पेमेंट हम एक साथ करने जा रहे हैं और बाकी यहाँ पर हम लोग बैंक को क्रेडिट कर देंगे और कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स में आना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि हाँ मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू इसका पेमेंट किया है। ये बाकी बैंक का डिटेल्स है, आप ऑप्शनल है, आप दें तो ठीक है, नहीं भी देंगे देखो टेंशन नहीं है, हमारा तो ये एंट्री होना था और हमने इसे कर लिया। अब जब आप लोग यहाँ पर आकर फाइनली जब देखेंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पे जब आएंगे, अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ चुका है, ये आना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है ना। जब तक ये डेबिट में नहीं आता तो इसका माने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं। अब फाइनली हमें ये भी देखना है कि GSTR 2A और जो कि टैली में GSTR 2B का जो रिपोर्ट है उसका इम्पैक्ट वहाँ पड़ा है या फिर नहीं पड़ा। तो डिस्प्ले में आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट्स और यहीं पे आपको दिख जाएगा GSTR 2A। देखो जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे आपका जो भी पीरियड है वो आपको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। तो हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो B2B में अभी हमारा एक इनवॉइस दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो वही फिगर है 5000 रुपया, क्योंकि हमने जिससे बाय किया था वो रजिस्टर्ड था और हमने उसका GST का पेमेंट भी कर दिया, तो अब यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो इंटर को प्रेस करना है, अगेन इंटर को प्रेस करना है, तो यहाँ पर देखो GTA रजिस्टर्ड, तो ये इम्पैक्ट बिल्कुल सही पड़ रहा है और हमारा रिपोर्ट भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैली में RCM के ऊपर काम कर सकते हैं। दोस्तों और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर and bye bye.